के अंदर में क्या भावना अवगत कराई जाएगी? देखिए, जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बातें आई है उस तरह होता नहीं है कि पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनके पसंद का प्रत्याशी होगा, लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है ना। तो सभी सदस्यों की ये राय थी कि मुख्यमंत्री तय करें, दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये बात राज्यसभा चुनाव झामुमो दोनों सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार अंजलि सोरेन, प्रणव वर्मा समेत कई नाम चर्चा में। रांची झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी। हालांकि उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने बैठक के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी के सभी विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने दोनों सीटों पर झामुमो उम्मीदवार उतारने का सुझाव दिया है। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। संभावित उम्मीदवारों के नाम चर्चा में। राजनीतिक गलियारों में झामुमो की ओर से राज्यसभा के लिए कई नामों की चर्चा तेज है। इनमें प्रमुख रूप से अंजलि सोरेन, शिबू सोरेन की पुत्री, विनोद कुमार पांडे, फागू बैसपी, प्रणव वर्मा के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने अभी किसी नाम पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाई है। कांग्रेस के दावे से बड़ी सियासी हलचल। इधर कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा को राज्यसभा भेजने के संकेत दिए हैं। ऐसे में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि झामुमो के दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के फैसले से कांग्रेस की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ नेता बैठक में स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, बसंत सोरेन, हफीजुल अंसारी, संदीप कुमार सोनू, दीपक बिरुआ, मथुआ प्रसाद महतो, योगेंद्र प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द दिल्ली दौरा भी कर सकते हैं। राजनीतिक संदेश। झामुमो का यह फैसला पार्टी की संगठनात्मक ताकत और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की नज़र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंतिम फैसले और उम्मीदवारों की आधारिक घोषणा पर टिकी हुई है। फैसला है कि दोनों सीट पर जेएमएम को लड़ना चाहिए चुनाव। अच्छा, अंतिम फैसला हो गया या अंतिम फैसला लिया जाएगा? क्या फैसला हो गया? हम जितने भी हम लोग बैठक में थे, हम लोगों ने ये भावना से अवगत करा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये गठबंधन के नेता है, इसलिए हम उनको अधिकृत कर दिया गया है कि आप अंतिम फाइनल निर्णय लेंगे, लेकिन लड़ना चाहिए दोनों सीट पर। मतलब रणनीति बन गई है, ये रणनीति बन गई है। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बन गई है। हाँ, भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी तो आना निश्चित है। भाजपा ने प्रत्याशी देने का घोषणा कर दिया है कि प्रत्याशी देंगे, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। सीएम कब तक आएगा, क्या कुछ अब अभी हम लोगों ने अधिकृत किया, हमको अब माननीय मुख्यमंत्री अब तय कर लेंगे। ठीक। प्रत्याशी के 4 बजे दिल्ली जा रहे हैं, सूचना है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक।